सोमवार के दिन भारतीय शेयर बाजारों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। पॉजिटिव क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से आए और डोमेस्टिक मार्केट ने रिएक्ट किया। तो यहाँ अगर हम देखें तो यूएस ईरान की ट्रेड डील होने के बाद डोमेस्टिक मार्केट जंप लेती हुई नजर आई। रुपी यहाँ पर जंप लेता हुआ नजर आया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी के अंदर बढ़त देखने को मिली। वहीं हमने देखा कि रुपी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आया और फाइनली 95 के नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। करीबन 94.71 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम देखें तो निफ्टी ने आज अपना डे हाई 24,000 के ऊपर का टेस्ट किया, बट कहीं ना कहीं 23,850 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आया। करीबन ऑलमोस्ट 1% की तेजी हमने निफ्टी में आती हुई देखी। बैंक निफ्टी भी करीबन 0.5% से ज्यादा गेन के साथ 57,198 के लेवल पे क्लोज हुई। सेंसेक्स ने भी 76,000 के ऊपर का हाई बनाया और करीबन 76,264 के लेवल पे 1% की तेजी के साथ बंद होती हुई नजर आई। मिड कैप निफ्टी भी 1.25% की तेजी रही। स्मॉल कैप निफ्टी में भी करीबन 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो मार्केट का मोमेंटम था वो एक पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, रुपी यहाँ पर अच्छे खासे अप्रिशिएट हुए। अब मंगलवार को कैसा ट्रेंड होगा ये जानना बहुत जरूरी है। सेंटीमेंट थोड़े से दुरुस्त हुए हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट हुए हैं, तो लगता है कि मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। मगर कहीं ना कहीं मार्केट में अगर हम देखें तो एक फियर का माहौल भी है कि कहीं ये डील कैंसिल ना हो जाए। तो उसको चलते मार्केट थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनाता हुआ नजर आया और हमने हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखी। तो मंगलवार के दिन लगता है कि मार्केट का मूड माहौल अगेन आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जो कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन देगी। तो यहाँ अगर हम बात करें मंगलवार के लिए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है 24,100। 24,100 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में करीबन 24,300 तक के लेवल मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 58,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 58 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में 59,500 से लेकर 60,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 56,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में करीबन ऊपर में 77,000 के आसपास एक अच्छा मोमेंटम रहा। 77,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर 79,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपसाइड मोमेंटम में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हमने बनते हुए देखे हैं। अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर करीबन निफ्टी अगर हम बात करें तो 24,000 की जो कॉल ऑप्शन है वहां पे काफी शॉर्ट हमने कवरिंग होती हुई देखी है, जो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें सपोर्ट साइड में तो 23,500 की पुट ऑप्शन में अच्छे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है। तो धीरे धीरे जो पुट कॉल रेशियो है वो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में आती हुई दिखाई दे रही है, वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव मोमेंटम में। तो लग रहा है कि ट्यूसडे के दिन मंगलवार को मार्केट में एक ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो हम पहले भी देते आए हैं वो कंटिन्यूस अभी भी मेंटेन है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है और लग रहा है कि मंगलवार को भी मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ अगर हम सेक्टर वाइज का बात करें तो मेटल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, वहीं अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर में और एआई सेक्टर में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। प्लस आईटी सेक्टर में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से यूएस में डील फाइनल होती हुई दिख रही है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आईटी सेक्टर को मिलेगा। तो आईटी सेक्टर के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो मंगलवार के दिन मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ पे रिकवरी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अगेन, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करके चल सकते हैं।